पूनम जी। राधा मंडप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका नाम जप वाला वीडियो देखा और अभी 10-15 दिन पहले से मैं नाम जप काउंटर से शुरू कर दिया। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक महत्वाकांक्षी लड़की हूँ, मैं एक दिन भारत देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कितना नाम, रहती जर्मनी में हूँ। आप क्यों नहीं बन सकती है वो? तो हम इसमें इस तुम्हारी महत्वाकांक्षा को काटते नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा तप चाहिए। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या उसने की पूर्व जन्म में, इस जन्म की नहीं है, इस जन्म की तपस्या नहीं है, ये पूर्व जन्म की तपस्या है। पूरे भारत में कितने संत महात्मा, कितना सब, गंगा यमुना, कितना अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिकापुरी, कितनी महिमाशाली देश है, और इस देश की वो राष्ट्रपति है। तो पूर्व जन्म में तपस्या, तो आपका भजन इतना श्रेष्ठ हो तो राष्ट्रपति बनना तो छोटी बात है। भगवान के समीप पहुंचकर परम पद प्राप्त हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती। भजन से क्या नहीं हो सकता। तो खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु जिसमें हमारा मंगल हो वही आप विधान करो। तो न इस जन्म में सही तो अविनाशी जीव है, अगले जन्म में आप जन्म में भी लेना नहीं, भगवान की प्राप्ति तो इसी जन्म में, लेकिन राष्ट्रपति की प्राप्ति के लिए थोड़ा संशय है। जगतपति तो मिल सकता है, पर ये सांसारिक पद है ना, जगतपति चाहिए, जगतपति चाहिए। जगतपति के तो मिलने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता है, आर्त भाव से पुकारो। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। कौन? जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप कर रहे तो शरीर रहते या शरीर छूटते मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसी जन्म में होगी। खूब नाम जप करो। जी, ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तनाव में है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि स्कूल के एक साथी को अपशब्द बोल दिए, फिर वो मानसिक तनाव में चले गया और उसने अपना शरीर नष्ट कर लिया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अब मैं सबसे नजरें बचाती फिर रही हूँ, उनके माता पिता या अपने माता पिता या समाज में ऐसा हो गया है। अब महाराज जी मैं क्या करूँ? मतलब नहीं, वैसे चाहिए कि किसी का हृदय इस कोट से दुखी ना हो जाए कि वो की सोच ले। तो हमें बहुत संभाल कर अपने जीवन को रखना है और दूसरे के जीवन को बचाना है। मान लो आपका स्त्री शरीर है, कोई आपसे ऐसा, तो हम बहुत संभाल करके, अगर कोई ज़्यादा उपद्रव करता है तो हम कानून का सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें, हम कोई ऐसा वचन ना बोलें कि कोई इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड कर ले, वो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका मंगल हो। लेकिन उस बच्चे को भी सोचना चाहिए जिसने किया, कि कोई कुछ कह दे तो। वैसे आजकल बहुत बावरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में ना ध्यान देकर, अच्छाई में ना ध्यान देकर बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नए नए बच्चे बच्चियां गलत भावनाओं से युक्त होती चली जा रही। यही है, आजकल वातावरण थोड़ा बदल रहा है, जो धर्म शास्त्र इनके विपरीत चल रहा है। अब माता पिता बेचारे रो रहे हैं, ये नए बच्चे कुछ समझ नहीं रहे, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बना रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा। यार जाओ, छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहाँ संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी लेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अज्ञान की वृत्तियां फैल रही। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको इस तरह से मार देना, इस तरह से कर लेना, ये तो बहुत हानि का विषय है। रितिका सिंह जी, नोएडा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद में खुशी का एहसास नहीं होता, हर वक्त खुशी के लिए किसी और का सहारा ढूंढती हूँ, खुद में और खुद में। अगर भगवान का आश्रय ले लो तो हर समय खुश रहोगी। यहाँ बाहरी कहीं खुशी नहीं है। यहाँ तुमसे जो प्यार करेगा तो तुम्हारे शोषण के लिए करेगा, तुम्हारे पोषण के लिए नहीं करेगा। तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा तो तुम्हें त्याग देगा। यहाँ का प्यार तो खुशी दे ही नहीं सकता। वो अपनी खुशी के लिए आपसे प्यार कर रहा है तो वो आपको क्या खुद कर पाएगा? जो हमारी खुशी के लिए हमसे प्यार करे वो भगवान है, क्योंकि वो पूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल मेरी खुशी के लिए। हमारी दोनों किडनी फेल है, शरीर कष्ट में रहता है, लेकिन हम खुश रहते हैं।
क्योंकि हमारा प्रीतम प्रभु है। हर समय प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यार भगवान है, हमारे प्यार भगवान है, हमारा जीवन भगवान है। तो अगर सही माने में खुश होना चाहते हो तो श्री कृष्ण से प्यार करो, राम जी से प्यार करो, तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा। देख लेना, अतिशय प्रसन्नता भगवान से प्राप्त होगी, संसार से नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो भगवान से जुड़ गया, जो भगवत चिंतन में लग गया, वही प्रसन्न रहता है। एक अपार आनंद आता रहता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा, संसार से जुड़े तो देखो सब जुड़े ही हो, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपका हृदय अशांत हो जाएगा। और फिर कहीं संसार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके, वो तो केवल वही है जो धर्म से चलता है, जो नियम से चलता है। ऐसे संसार में कोई आपको प्यार करे, मुझे नहीं लगता। प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, जो हमारे अवगुणों को भी भुला करके हमसे प्यार करते हैं। यहाँ तो केवल गुणों का प्यार है। जिस दिन देखा कि तुमसे अच्छा कोई मिल गया, फिर ब्रेकअप। तो इसलिए जूही जी, नहीं, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रात को सोते समय मृत्यु का सा डर लगता है महाराज जी। नाम भी लेती हूँ बट भय जा नहीं रहा महाराज जी, क्या? वैसे ये भय बहुत अच्छा है। किसका है ये भय? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम भयभीत हैं तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का आश्रय होगा, संसार का आश्रय छूटेगा। भय तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भय अच्छा लगता है। संसार से भय लगना, मृत्यु से भय लगना, किसी पर विश्वास ना होना, कोई धोखा कर सकता है, तो ये सब जब हमारे अंदर आ जाएगा तो एक जगह टिक जाएंगे हम। भगवान का विश्वास, भगवान का बल, तो हम निर्भय हो जाएंगे। तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सो, क्योंकि भगवान ही निर्भय करने वाले हैं। और सच अच्छी बात है, हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सो के उठे कि ना उठे, है ना। सोने में सोते सोते ही दिल फेल हो जाते हैं, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। बड़ा जीवन संकट में है, बड़ा जीवन संकट में, पता नहीं जीवन साथी कैसा मिले, बड़ी समस्याएं हैं। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, क्या भरोसा। बड़ा अपने पले हुए परिवार को छोड़ करके अनजाने परिवार में जाना, तो हमें लगता है बहुत प्यार सम्मान से लड़की को रखना चाहिए। लड़की को चाहिए कि अपने पति को भगवत भाव से देखे, बड़ा प्यार सम्मान करना चाहिए। आजकल ये सब बातें किताबों में लिखी केवल रह रही हैं, वर्तमान में तो दिख नहीं रही हैं। वर्तमान बोले हम शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर एक एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, एक एक सुधरे ना तो सब सुधर जाएंगे। आज वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, संतों का संग करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, इन सब बातों से हटे और भगवान का चिंतन करें, तो हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के चिंतन से निर्भय हो सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हमें निर्भय कर सके। अपने आप में भय होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भय ही हमें भगवान तक ले जाएगा। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। रखियो ताई प्राण की नाई। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कदम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली और स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष तक करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है। एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची हैं, तो आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा हूँ, निरंतर नाम जप करने का। हाँ, पत्नी के लिए
ले, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अंबाजी से प्रार्थना करो, वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। महाराज बीमा करा दीजिए। बीमा करा दो। अब वो तो फिर ये चाहते नहीं होती, उसमें तो जब समर्पित हो गए तो अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे। भगवान हमें जब पत्नी देना होगा तो पत्नी दे देंगे, पुत्र देना होगा पुत्र दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। हम भगवान के भरोसे हैं, उसमें अपनी साधना का फल नहीं, हमारी साधना का फल श्री भगवान है। अब वो जो चाहे सो करे, ऐसे चला जाता है भगवान की शरणागति में। बीमा का मतलब कल जो कह रहे थे वो शरणागति है, पूर्ण शरणागति भगवान की। तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे जैसे भगवान जो करे वही हमारे लिए, हम भगवद आश्रित रहते हैं। अनुराग जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव, आत्मा की पूर्ण शांति और परमात्मा में एकत्व की अवस्था को किस स्थिर रूप से अनुभव कर सकते हैं ताकि ये केवल ज्ञान ना रह जाए बल्कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आए? देखो, जब तक इंद्रियों के भोगों में सुख मिलता रहेगा आपको, जब तक जगत के हर वस्तु व्यक्ति स्थान को आप सत्य मानेंगे, तब तक कभी भी आत्म स्वरूप की तरफ झांक भी नहीं सकते आप। बहिर्मुख वृत्ति से हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत वस्तु का विवेक, जितेंद्रिय, मनोनिग्रही, समाधान, परमात्मा में निरंतर चित्त की स्थिति, मुमुक्षुता में मुक्त हो जाऊं, तब तक हाँ साधना के बिना। जैसे देखो, दूध में घी विराजमान है लेकिन आप पूड़ी नहीं बना सकते, पकवान नहीं बना सकते कि दूध में पकवान बना ले, उसी में घी विराजमान है, कैसे निकालोगे? उसकी प्रक्रिया है। जिसको ज्ञान है, उस प्रक्रिया का ज्ञान जिससे है, उसके पास जाओ और प्रक्रिया सीखो। दूध को औंटो, उबालो, दही जमाओ, दही को मथो, मक्खन निकालो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है लेकिन न पत्ते में है, न डाल में है, न उसकी छाल में है। आप पत्ते को चीर के देखो, कहीं लालिमा दिखाई दे रही हो तो उसकी प्रक्रिया है। उसको बांटो, बांट कर अपने हाथ पे रखो, 30-40 मिनट रखे रहने दो, धो दो, आप देखो आपका हाथ लाल हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है पर उसकी प्रक्रिया है। जब तक उस प्रक्रिया से साधना नहीं करोगे तब तक आप उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर्वत्र विराजमान, उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। जैसे हम हिला डुला रहे हैं, ये उसी परमात्मा से हो रहा है। वो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मुर्दा कहा जाएगा। उसी परमात्मा को जानने के लिए साधना करनी है। जब तक इन भोगों में हमारी प्रीति है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री अच्छी लगती है, तब तक वो परमात्मा ज्ञान की सोच भी नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जिसको भोग और ऐश्वर्य में चित्त अपहृत हो चुका है, वो समाधि अर्थात परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर सकता है। अगर वो आरती पूजा भी करेगा तो अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं की चाहत पूर्ण करने के लिए, ना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करें। उचित ब्रह्मचर्य गृहस्थ में महीने में एक बार मासिक धर्म के बाद सहवास का सिद्धांत लिखा हुआ है, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। आजकल जो गंदगी फैल रही है, ब्रह्म ज्ञान की तो बात जाने दो, हम कह रहे हैं मनुष्यता धारण कर लो, सबसे अच्छी बात है। पहले मनुष्यता धारण, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति है तो बहुत ऊंचाई की बात है। आज मनुष्यता नहीं रह गई है, राक्षसीपना इतना बढ़ता जा रहा है, पति पत्नी का प्रेम सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के जो संबंध हैं जिनमें प्रेम पाया जाता है, वो आज प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। पत्नी पति को मारे दे रही, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पुत्र माँ का अपमान कर रहा है, माँ पुत्र की हत्या कर रही, क्या क्या मनुष्यता नहीं रही जा रही है। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत
अलग की बात है। भोजन पवित्र नहीं है, विचार कहाँ से पवित्र हो जाएंगे? तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। अरे मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलो। इससे आप परोपकार कर सकते हो, इससे आप राष्ट्र सेवा कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारी गति केवल इंद्रियों के भोगों में स्थित हो गई, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति चाहिए। तो कैसे हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़े, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़े? पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य इतनी पवित्र वस्तु है जिसको लोग समझ ही नहीं रहे। ब्रह्मचर्य से आपकी स्मृति बलवान होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपका विद्या अध्ययन, आपका विचार, आपकी स्मृति, आपकी पुष्टता, अब गंदे गंदे आचरण, गंदा गंदा भोजन, गंदा गंदा विचार, दूसरे को दुख पहुंचाने का जो चिंतन है वो हमें नष्ट किए दे रहा है। इसलिए हमें चाहे ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, पहले आचरण पवित्र करो, पहले जितेंद्रीय बनो, मनोनिग्रही बनो। हम जहां चाहे वहां मन को लगा सकते हैं। अगर हम अपने आप में आ जाएं तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। अभ्यास योग युक्त, बचपन से जैसे अभ्यास किया ना, तो जहां चाहे वहां। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर रहे हो मन संसार में जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो बिल्कुल नाम में लगा हुआ है, एक मिनट भी कहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल निशाने पे रहेगा हर समय। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। तन से कर्म करो विधिनाना, और मन रखो जहां कृपा निधाना। भगवान में मन रखा हुआ है, सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? जो भगवान का चिंतन कर रहा है और शरीर से धर्म पूर्वक क्रियाएं कर रहा है, वही तो ज्ञानी है। आज ज्ञान की बातें बघारी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और चिंतन होता है रुपए का, चिंतन होता है मान प्रतिष्ठा का। क्या ज्ञान, क्या ज्ञान? एक ज्ञान का व्यापार किया जा रहा है। ज्ञान इसलिए है कि हमारा धन से राग हट जाए, हमारा भोगों से राग हट जाए, हमारी पाप बुद्धि खत्म हो जाए, सब में भगवत बुद्धि हो जाए। ये ज्ञान का फल। तो हमें लगता है पहले हम जितेंद्रीय बने, मनोनिग्रही बने, खूब नाम जप करें, परोपकार करें, अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हम आत्मस्वरूप हैं, हमें किसी और का ज्ञान नहीं प्राप्त करना। मैं स्वयं आत्मा हूं। अपने देह को मैं मान करके मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं, इसलिए खूब नाम जप करो। पहले नाम जप से ही ज्ञान प्राप्त होता है। अंजलि जी सूरत से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आत्म प्रेम और स्वार्थ में क्या अंतर है? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्म प्रेम कर रही हूँ या स्वार्थी हो रही हूँ? आत्म प्रेम निष्काम होता है और स्वार्थ देह से संबंधित। देह संबंधी जितनी भी मांगे हैं वो सब स्वार्थ है, और जहां मांगे खत्म हो जाते हैं उसे आत्म प्रेम कहते हैं। आत्मा में कोई मांग नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे आत्म प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्मभूत होता है। जो ब्रह्मभूत होता है उसमें कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। प्रसन्नात्मा, अखंड आनंद। जब अंदर आनंद का अभाव होता है तब हम बाहर आनंद खोजते हैं। जब अंदर का आनंद मिल जाता है तो बाहर फिर आनंद की चाह नहीं रहती। बाहर आनंद है नहीं, आनंद का भास है। जैसे रेत में सुबह सुबह जब गंगा जी किनारे भ्रमण करते थे तो जो किरण पड़ती थी तो ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है और एक बूंद पानी नहीं।
उसे मृग मरीचिका कहते हैं। मरुभूमि में जल का भान होना, तो ऐसे ही संसार में आनंद का भान हो रहा है। हमें लगता है इस शरीर को भोग लें तो हम सुखी हो जाएं, लेकिन उस शरीर को कोई भोग रहा है और वो किसी और शरीर को देख रहा है। हमें लगता है इस वस्तु को भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस वस्तु के भोगने के बाद और दूसरी वस्तु की चाह हो जाती है। अगर आनंद होता तो तृप्ति हो जाती। आनंद है भगवान के नाम में और भगवान के चरणों में। देखो केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। क्या फल हुआ? भगवान सीता जी की अंगूठी दे रहे हैं, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब मुझे नहीं चाहिए। जहां चाह खत्म हो जाती है उसे आत्म प्रेम कहते हैं, और जहां चाह रहती है उसे स्वार्थ कहते हैं। वो चाहे जितना महान चाह हो, वो स्वार्थी है। मिथिलेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग व वार्तालाप 3 वर्ष से सुन रही हूँ और राधा नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमारे गुरु जी पूज्य हरि बाबा जी महाराज हैं, उन्होंने कभी किसी को गुरु दीक्षा नहीं दी, केवल आप नाम देखो, गुरु दीक्षा का मतलब कंठी बंधाना ही केवल नहीं होता। जैसे हम कह रहे हैं कि आप राम राम जपो, आप राधा राधा जपो, आप कृष्ण कृष्ण जपो, आपने वो बात मान ली, आप राम राम जपने लगे, आप राधा राधा जपने, तो संत के मुख से निकला मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो संत के वाक्य निकले उनको हमने मान लिया, हो गया गुरु। गुरु मानने का मतलब होता है कि किसी महापुरुष के मुख से हमने वचन सुन लिए और अपना चल दिए। अच्छा, ऐसे कंठी बना लो, हमारी बात ना मानो तो क्या शिष्य हो गए क्या? उससे तो शिष्य नहीं माने जाओगे कि आपने कंठी बना ली, तिलक ले लिया, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण कर रहे हो, तो वो शिष्य थोड़ी हो गए। और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंठी नहीं बंधाई, हमारी बात मान रहे हैं, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? उनका पक्का कल्याण होगा। तो गुरु संबंध का मतलब होता है किसी महापुरुष के वाक्यों पर विश्वास करके परमार्थ में चल देना। मेघ जैसे बराबर वर्षा करते हैं, ऐसे संत की कृपा बराबर सब पर होती है। बस उनके वाक्यों को मानकर जो चल पड़ा वही उनका लाभ ले सकता है, और जो उनके वाक्यों की अवहेलना कर दी वो लाभ नहीं ले सकता। बस ये बात है, चाहे कंठी बंधाओ चाहे कंठी ना बंधाओ। मुदित जी, फरीदाबाद। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए अगर वो शास्त्रविद नहीं है तो, परंतु महाराज जी क्या अपने कार्यों को रोककर दूसरों की सहायता सही है? महाराज जी कह रहे हैं कि मैं दूसरों की सहायता करने चले जाता हूं तो अपने ही काम छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो ऐसे में क्या मेरे को सहायता करना नहीं? अगर अपने काम से भी श्रेष्ठ आवश्यकता दूसरों को सहायता करने की, उस रोज तो ऐसा नहीं होता, रोज तो ऐसा नहीं होता, ये तो कभी कभी घटना घटती है, तो हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। रोज तो कोई ऐसा कार्य नहीं करता कि भाई सुबह से उठकर परोपकार के लिए झोला टांग लिया और घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। परोपकार ढूंढा नहीं जाता, वो तात्कालिक होता है। जैसे हम निकले घर से और किसी का एक्सीडेंट हो गया और बड़ी बुरी दशा में, अब हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। अब जैसे भी बने उसको अस्पताल तक ले जाना, उसको दवाई करवाना, और जब देख लिया कि उसकी व्यवस्था वाले आ गए तो राधे श्याम अपने काम के लिए चले जाना। अपना काम उस समय छोड़ देना चाहिए जिस समय विशेष आवश्यकता हमारी हो, हम उस समय उसको सहयोग करें, यही हमारी मनुष्यता है। विशेष आवश्यकता अपने आप दिखती है कि अब इसके पास कोई नहीं, मुझे जरूरी है इसके पास रहना, तो हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। तो आपके काम से जो आपको लाभ मिलना था उससे ज्यादा लाभ आपको भगवान देंगे, क्योंकि मालिक देख रहा है ना कि आप परोपकार कर रहे हो। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो सबसे बड़ा पाप करते हैं, और दूसरों को सुख देते हैं तो सबसे बड़ा धर्म करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य करते हैं।